Bismillahirrahmanirrahim. First year today we will study about indicating uncertainty. Last time we have studied about precision, accuracy and certain rules about significant figure. How to write significant figure. What was precision? Precision, those values, those major values which are close to each other but not exact value. वो values जो एक दूसरे के तो करीब हो लेकिन exact value को करीब ना हो, ऐसी values को, ऐसी measurement को हम precision कहते हैं. और precision depend upon least count of that instrument. हर इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज करेंगे उसको कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा. The smallest possible value that can be measured by any device is known as least count. तो precision depend upon least count. अब जितना कम लीस्ट काउंट होगा इतनी ज्यादा हमारी वैल्यू प्रिसाइज होगी. अदरवाइज एक्यूरेसी those value which are close to exact value, वो वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू को करीब तरीन हो, ऐसी वैल्यूज को, ऐसी मेजरमेंट को हम कहते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है. एंड दैट डिपेंड अपॉन द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर. फ्रैक्शनल एरर पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है या रिलेटिव एरर पे डिपेंड करती है. फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू. नाउ हाउ टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी. उस दिन हमसे रह गया था हाउ टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी. टुडे वी विल ब्रीफली स्टडी अबाउट इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी को मैंने बताया था टू एस्टिमेट पॉसिबल रेंज ऑफ एरर, कि कोई भी मेजरमेंट हम जब लेते हैं उसमें एरर कितना हो सकता है, एरर के चांसेस कितने हो सकते हैं. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि उसमें कितना एरर हो सकता है. हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर हो, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर हो, गैर यकीनी. हमें वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी. हाउ टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट. कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कैसे करेंगे. लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल से मैं इसको प्रूव करता हूं. मैं बुक की लेंथ मेजर करना चाहता हूं. अब उसमें मैं अनसर्टेनिटी कैसे इंडिकेट करूं. बुक की या इस बोर्ड की एग्जांपल ले लें. मैंने इस बोर्ड की लेंथ मेजर की विद मीटर रॉड and the length of that board is 22.5 cm. बुक ले ले, ब्लॉक ले ले या कोई भी बोर्ड ले ले, कोई भी एग्जांपल ले, मैं उसकी लेंथ मेजर करना चाह रहा हूं और उसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 22.5 सेंटीमीटर. जिस मीटर रॉड से मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं उसका लीस्ट काउंट कितना है. उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. सो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, मीन उसमें एरर के चांसेस कितने हैं. दैट इज प्लस माइनस 0.1. कम भी हो सकती है 0.1, प्लस भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. उसमें एरर के चांसेस इतने हैं. सो टोटल अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट विल बी 0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, प्लस माइनस 0.1. दैट इज प्लस माइनस 0.05 एट वन एंड एंड प्लस माइनस 0.05 एट अदर एंड. अब दोनों एंड से मैंने स्केल लिया. मे बी यहां से कुछ अनसर्टेनिटी अराइज हो, मे बी इस एंड से कुछ अनसर्टेनिटी अराइज हो. तो वो जो टोटल अनसर्टेनिटी है उनको हमने डिवाइड कर दिया. आधी अनसर्टेनिटी मे बी एरर इस तरफ से अराइज हो, मे बी इस तरफ से अराइज हो. दैट इज इफ वन एंड coincide with the 10.5 मार्क, मैं मेजर कर रहा हूं उस बोर्ड की लेंथ को, उस बुक की लेंथ को. मैंने स्टार्ट किया 10.5 मार्क से और दूसरा एंड कोइंसाइड कर रहा है विद 30 सेंटीमीटर, सॉरी 33 सेंटीमीटर मार्क. तो जो अनसर्टेनिटी होगी वो एक तरफ भी होगी, कितनी होगी 0.05 सेंटीमीटर और एट अदर एंड भी होगी, दैट इज 0.05. नाउ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दैट बोर्ड और दैट बुक. हमें क्या करना होगा, सिंपली बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर लेना होगा. दैट वाज 33 बड़ी वैल्यू थी, माइनस कर लिया किससे, 10.5 से. बट कीपिंग इन माइंड दैट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज एडेड. अनसर्टेनिटी जितनी भी अनसर्टेनिटीज होगी इस इन दिस केस इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो क्या होगी, वो ऐड अप होंगी. तो अनसर्टेनिटी हमने ऐड अप कर लिया, हमारे पास रिजल्ट क्या आया. उस बोर्ड की या उस बुक की लेंथ कितनी है 22.5 along with uncertainty plus minus 0.1 centimeter. So its board की length is in between 22.4 and 22.6. We are not
sure that this value is exact or not, वो कुछ हद तक अनसर्टेन होगी और उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, that will be 0.1 सेंटीमीटर. Now in that measurement, यही जो अभी हमने एग्जांपल करी, बुक की लेंथ मेजर करी, इसमें हम प्रिसिजन कैसे फाइंड आउट करते हैं. अभी मैंने बताया प्रिसिजन किस पे डिपेंड करता है, प्रिसिजन लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है. हम लीस्ट काउंट से प्रिसिजन को गेस कर सकते हैं. प्रिसिजन इज गेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी मीन लीस्ट काउंट, जितना उसमें एरर के चांसेस है. इट डिपेंड अपॉन द अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट कितनी है, 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. सो प्रिसिजन कितनी होगी, प्रिसिजन उसमें प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. नाउ रिलेटिव एरर और फंक्शनल एरर. रिलेटिव एरर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. रिलेटिव एरर और फंक्शनल एरर उस दिन भी मैंने फार्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू. अनसर्टेनिटी कितनी है, प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू. मेजर जो वैल्यू हमने मेजर की दैट वाज 22.5. अगर डिवाइड कर ले तो रिलेटिव और फंक्शनल एरर उसमें कितनी होगी, 0.004. And accuracy depend upon the magnitude of fractional error or relative error. Accuracy किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल एरर पे. जितना कम एरर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उस मेजरमेंट की. So accuracy is equal to magnitude of fractional error. Fractional error की बात हमने कर ली, किसके बराबर है, uncertainty divided by measured value. Now how to find accuracy? Accuracy is dependent upon magnitude of fractional error. Accuracy depend करता है magnitude of fractional error. Fractional error हमने अभी फाइंड कर लिया, कितना था, that was plus minus 0.004 centimeter. So accuracy in that measurement will be plus minus 0.004 centimeter. Now how to guess, how to find percentage uncertainty? As we know that percentage uncertainty is equal to fractional error multiplied by 100. Fractional error or relative error, fractional error, and fractional error is equal to uncertainty divided by measured value multiplied by 100. अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है, 0. प्लस माइनस 0.1 एंड मेजर्ड वैल्यू कितनी है, दैट वाज 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100. सो वी कैन फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी लाइकवाइज दिस. बस इस तरीके से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम मेजरमेंट लेते हैं. मेजरमेंट में एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, कुछ पावर्स रूल आ जाते हैं, कुछ बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, कुछ टाइम पीरियड की वैल्यूज आ जाती हैं. उन सब के लिए अलग-अलग तरीके हैं. सो वी विल डन बाय स्टेप. नंबर फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम कैसे अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करेंगे. Calculating uncertainty, मैं uncertainty को UN से शो कर दूं in final result. जिसमें सबसे पहले है addition और subtraction. अगर final result, अगर वैल्यू हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो फाइनल रिजल्ट में हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अनसर्टेनिटी विल बी एडेड फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज एडेड. हमेशा अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे, नो मैटर दैट इज केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. माइनस का केस हो या फिर एडिशन का केस हो, दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे. इसी एग्जांपल की मदद से लेट अस कंसीडर वैल्यू
और जो दूसरा एंड कोइंसाइड कर रहा है दैट वाज 30 प्लस माइनस 0.05। जिस मीटर रॉड से हमने मेजर किया है उस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है? लेट उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। तो वही बात हुई, एक तरफ कोइंसाइड करेगा किस कौन से मार्क से 10.5 से, तो आधी अनसर्टेनिटी वहां और आधी दूसरे साइड पे आ जाएगी। नाउ x is equal to, in the case of subtraction, x2 minus x1, x will be equal to x2 कितना है हमारे पास 30 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर माइनस x1 कितना है? x1 is equal to 10.5 प्लस माइनस 10.5 प्लस माइनस 0.05। रूल क्या है? फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। तो अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे। जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है दैट विल बी एडेड। 30 x is equal to 30 minus 10.5 into प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.05। ये देख लें, इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड अप होगी। फाइनल रिजल्ट विल बी लेट द फाइनल रिजल्ट इज 22.5 and their value was 22.5 प्लस माइनस along with the uncertainty को ऐड अप करें तो 0.1 सेंटीमीटर। So clearly in addition or subtraction the uncertainty will always added। uncertainty को हम हमेशा ऐड अप करेंगे। किस केस में? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में। Now in प्रोडक्ट रूल जब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे उस केस में अनसर्टेनिटी कैसे इंडिकेट करते हैं? फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन and deviance rule. In that case, all the uncertainties will be added। जितनी भी uncertainties हम फाइंड आउट करेंगे सारी की सारी को ऐड अप करेंगे इस केस में भी। In the case of multiplication, uncertainty will be added। इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमें वैल्यूज गिवन है, हमने वोल्टेज फाइंड आउट किया है दैट इज 7.3 वोल्ट। जिस डिवाइस से हम वो वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट या उसमें अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। करंट हमने मेजर किया, उस करंट की वैल्यू 2.73 एंपियर आ रही है और जिस डिवाइस से हम करंट मेजर करेंगे उसकी अनसर्टेनिटी लेट अस कंसीडर प्लस माइनस 0.05 एंपियर एंड वी हैव टू फाइंड आर। हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस केस में हमें वैल्यूज गिवन है, क्या वैल्यूज गिवन है? हमें वोल्टेज भी गिवन है, हमें करंट भी गिवन है, हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है। वी have to find resistance applying ohm law। ohm law क्या है? V is equal to I into R। अब V भी given है, I भी given है, हमें क्या फाइंड करना है? R फाइंड करना है। तो सबसे पहले R को फाइंड आउट कर लेते हैं। R किसके बराबर होगा? यहाँ से I को बोथ साइड डिवाइड कर ले तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय I। पुटिंग वैल्यूज, V की वैल्यू कितनी है? 7.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितनी है? 2
ampere. Now total value will be equal to approximately 2.7 ohm. तो रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, वो कितना है? रेजिस्टेंस हमारे पास 2.7 ओम है। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। इनकी जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ जाए वो हम ऐड अप करेंगे। अब दो वैल्यूज आई है हमारे पास, एक वोल्टेज की और एक करंट की, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम फाइंड आउट करेंगे। पहले वोल्टेज के लिए फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। V will be equal to percentage uncertainty किसके बराबर है? percentage uncertainty is equal to uncertainty divided by measured value multiplied by 100. Uncertainty divided by measured value multiplied by 100. अब uncertainty कितनी है? प्लस माइनस 0.1 in the case of voltage divided by measured value कितनी है? measured value 2.7। जो वैल्यू हमने measured की वो कितनी है? वो 2.7 ओम है। 2.7 ओम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1%। 1.3 आ रही है, हम इसको राउंड ऑफ करके 1% ले लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि पहले स्टेप से मैंने कह दिया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज विल बी एडेड, मीन हमें इसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज की भी, और हमें करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। नाउ फाइंडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आई, जो हमने करंट की वैल्यू में मेजर की उसमें कितना एरर हो सकता है, इज इक्वल टू लीस्ट काउंट और अनसर्टेनिटी। कितनी अनसर्टेनिटी है? 0.05 एंपियर डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू कितनी है? 2.73 और 2.7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2%। कितनी आ जाएगी? 2%। अब रूल क्या है? ऑल द अनसर्टेनिटीज विल बी एडेड। टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी? टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। इन दोनों अनसर्टेनिटीज को हम ऐड अप करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन voltage was 1% less percentage uncertainty in current में कितनी थी? 2 थी और वोल्टेज में 1%। दोनों को ऐड अप कर लें तो टोटल अनसर्टेनिटी will be 3%। टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस will be 3%। कितनी होगी? वो 3% होगी। अब इस टोटल वैल्यू में ये जो रेजिस्टेंस हमने फाइंड की इसमें कितना एरर हो सकता है, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है वो देखते हैं। एरर इन रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर। मैं रेजिस्टेंस को आर से शो कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। यहां परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर, सॉरी एरर फाइंड करने किसने? रेजिस्टेंस में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कितनी थी? 3 थी, 3% थी। मेजर्ड वैल्यू 2.7 डिवाइडेड बाय, फार्मूले में डिवाइड बाय 100 है, तो ये बन जाएगा that will be equal to 0.08
Hence Maillard value को हम कैसे लिखेंगे? Maillard value in R will be equal to 2.73 या 2.7 हमने लिए plus minus along with uncertainty along with error 0.08 ohm. That was the case about division and multiplication. Number third is power of quantity. अगर पावर आ जाए Maillard value कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो पावर की फॉर्म में है, उसमें हम क्या करेंगे? ये भी बहुत इजी है, हमने जस्ट उस पावर को मल्टीप्लाई कर देना है अनसर्टेनिटी के साथ। कैसे? पावर ऑफ क्वांटिटी। In that case, in case of power factor, percentage uncertainty is multiplied by power. In case of power factor, अब एग्जांपल करते हैं, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि in case of power factor, percentage uncertainty को is multiplied by पावर। जो उसकी पावर होगी उसके साथ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट अस कंसीडर एक स्फीयर है, उस स्फीयर का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? वी वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने स्क्रू गेज की मदद से उसका रेडियस देख लिया, रेडियस मेजर कर लिया। इसका रेडियस कितना था? लेट अस कंसीडर इसका रेडियस था, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर वाज इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। अब स्क्रू गेज से मैंने उसका रेडियस मेजर किया, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट था डेल आर, जो अनसर्टेनिटी उसमें है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 centimeter. So R will be written as 2.25 plus minus 0.01 centimeter. Along with uncertainty 0.01. अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है. That formula V is equal to 4/3 pi R cube. बाकी सारी वैल्यूज को कांस्टेंट है 4/3 pi. बात आ रही है रेडियस, तो रेडियस में हम सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस will be equal to percentage uncertainty. We know that uncertainty or least count divided by Maillard value. कितनी अनसर्टेनिटी है? इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है? That is plus minus 0.01 divided by Maillard value. जो हमने Maillard value हमारे पास आई है, that is 2.25. That is 2.25. मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. So final result will be percentage uncertainty will be 0.4%. इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? 0.4%. अब जैसे हमने पहले स्टेप में कह दिया है, in case of power factor percentage uncertainty is multiplied by power. केस ऑफ पावर फैक्टर में क्या करेंगे? पावर को मल्टीप्लाई करेंगे विद परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट कर ली. पावर कितना है? पावर इज इक्वल टू 3 एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद द पावर फैक्टर. इन केस ऑफ पावर फैक्टर परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी
कर लिए, that is 0.4. So total uncertainty will be equal to 1.2%. अब इस केस में, in the case of radius, total uncertainty कितनी है? 1.2%. इसी फार्मूले से अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें, वॉल्यूम किसके बराबर है? 4/3 pi r cube, that will be equal to v is equal to 4/3 pi की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू हमें गिवन है, that is 2.25 4 पावर क्यूब. v की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो इसके रिजल्ट हमारे पास 47.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए. ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v की कितनी है? 47.7 और दैट वाज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस. और लास्ट में हमने पावर फैक्टर में क्या कर लिया? हमने ऐड अप कर लिया. अब फाइनल रिजल्ट में हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे? कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली v की, v is equal to 47.73 सेंटीमीटर क्यूब. 10 एरर इन वॉल्यूम कितना हो सकता है? वॉल्यूम एरर में कितना हो सकता है? अभी लास्ट टॉपिक में हमने एक फार्मूला यूज किया था, अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100. अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 1.2 मल्टीप्लाई बाय माइनस वैल्यू, जो वैल्यू हमने माइनस कर ली दैट वाज 47.7 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100. ये फार्मूला हम यूज करेंगे. परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट वाज 1.2 माइनस वैल्यू जो हमने वैल्यू माइनस की दैट वाज 47.7 डिवाइडेड बाय 100. और फाइनल रिजल्ट हमारे पास 47.7 प्लस माइनस along with uncertainty 0.6 सेंटीमीटर. इसका रिजल्ट 0.6 आ जाएगा प्लस. तो फाइनल रिजल्ट में 47.7 along with uncertainty 0.6 सेंटीमीटर. That was the case of power of quantity. Now uncertainty in average value, जब हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाए, 3-4 वैल्यूज आ जाए और हम उसका एवरेज ले रहे हैं, उस केस में हम कैसे अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे? ये भी बहुत इजी है. सबसे पहले हम एवरेज लेंगे, फिर मीन डेविएशन लेंगे. मीन डेविएशन लेके हम अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करेंगे. लेट अस कंसीडर हमने 3 वैल्यूज मेजर कर ली. One was x1 is equal to 1.50 सेंटीमीटर, x2 जो दूसरी मेजरमेंट हमने ले ली, किसी चीज की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसकी जो पहली वैल्यू थी 1.50, सेकंड वैल्यू वाज 1.51 सेंटीमीटर एंड थर्ड वाज 1.52 सेंटीमीटर. इसके लिए हम सबसे पहले एवरेज लेंगे. एवरेज का एक तरीका है सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ वैल्यू. मीन x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? 3. इन सारी वैल्यूज को हम ऐड अप करेंगे. 1.50 plus 1.51 plus 1.52 divided by 3. तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? एवरेज कितना आएगा? एवरेज विल बी इक्वल टू 1.51 सेंटीमीटर. दैट वाज फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? मीन डेविएशन लेंगे. जितनी भी वैल्यूज है x1 x2 x3 तीनों को मीन डेविएशन देंगे. सेकंड स्टेप, स्टेप 2, मीन डेविएशन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू. मीन डेविएशन के लिए क्या फार्मूला है? मीन डेविएशन के लिए जो हमारे पास रूल है, लेट x1 कितना है? 1.51 सेंटीमीटर. अगर हम इसका मीन डेविएशन लेंगे, सो del x1 will be equal to del x1 mean डेविएशन, एवरेज वैल्यू जो x1 जो एवरेज वैल्यू हमने मेजर की डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू. जो एवरेज हमने फाइंड कर लिया माइनस दैट वैल्यू. del x1 is equal to एवरेज वैल्यू
माइनस एवरेज वैल्यू कितनी आई, दैट वाज 1.51 माइनस x1 कितना है, x1 हमारे पास 1.50, यस 1.50। सो इस तरीके से हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। सेम इज द केस फॉर सेकंड, सेकंड के लिए ये फार्मूला यूज होगा। उसके अगर हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करें तो वो बन जाएगा एवरेज वैल्यू माइनस दैट वैल्यू। इसी तरीके से तीनों का हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और एट द एंड हम अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करेंगे। लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अगर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आ जाए जैसे सिंपल पेंडुलम में, तब हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा रूल है, एक छोटा सा फार्मूला है, अगर वो याद आ जाए तो इजीली इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट टाइमिंग एक्सपेरिमेंट uncertainty in time period of vibrating body like simple pendulum, जितने भी vibrating body है simple pendulum, उसमें हम uncertainty को कैसे इंडिकेट करेंगे, is determined by dividing the least count of timing device by number of vibration। determined by timing by least count multiply by number of vibration। जो टाइम हमारे पास लीस्ट काउंट इन टाइम एक्सपेरिमेंट आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन में। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन, टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हम किस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें वैल्यूज गिवन है, वो 30 टाइम वाइब्रेट कर रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 30। हमने उस 30 के लिए टाइम मेजर किया, उसने कितना टाइम लिया, टाइम उसने लिया 54 सेकंड। हमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी, अब यही वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर लें। टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन कितना है 54 सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाज 30, that will be equal to 1.82 सेकंड। अब हमने जिस स्टॉपवॉच से टाइम मेजर किया, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। लेट अस कंसीडर लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्टॉपवॉच जिससे हमने मेजर किया वो कितना है 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। लीस्ट काउंट उसका कितना है 0.1 सेकंड। सो अनसर्टेनिटी इन टाइम is equal to least count divided by number of vibration। least count कितना है, least count 0.1 and number of vibration is equal to 30। number of vibration कितनी थी हमारे पास, number of vibration is 30। so final result will be equal to t is equal to 1.82 प्लस माइनस जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आई दैट इज इक्वल टू 0.003 सेकंड, along with the uncertainty 0.003 in time second। In time experiment uncertainty is divided by number of vibration। That was all about today's topic. Okay, Allah Hafiz.